नैषधीय चरितम है। काफी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि नैषध विद्वद औषधम। नैषध जो है वो विद्वानों के लिए औषधि स्वरूप है। क्यों ऐसा कहा जाता है, थोड़ी उसकी भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रारंभ में मैंने कहा कि बड़ी सरल भाषा है। वर्णन में भी हमने आपसे कहा कि बड़े सुंदर सुंदर वर्णन इन्होंने किए हैं। तो फिर ये विद्वद औषधम इसको क्यों कहा जाता है? तो एक दो जगह मैंने आपको बताया था कि जब ये कोई संबोधन करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो स्वाभाविक संबोधन हो। वैसे ये बात प्रसिद्ध है, मेघे माघे गतम वया जब कहा जाता है ना, तो ये माघ काव्य के लिए प्रसिद्ध है। माघ काव्य के लिए क्या कहा जाता है कि नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न बीते थे, कि अगर आप माघ काव्य के 9 सर्गों का अध्ययन कर लें तो फिर आपके लिए डिक्शनरी में कोई नया शब्द ही नहीं रह जाएगा। यानी उन्होंने इतने नए नए शब्दों का प्रयोग 9 सर्ग तक में कर लिया है कि फिर उनको पढ़ने में ही आपको इतने बार डिक्शनरी उठानी पड़ेगी कि उसके बाद आपको किसी इस प्रकार के नए शब्दों की आवश्यकता नहीं रहेगी, या कोई शब्द ही आपके लिए नया नहीं रह जाएगा। तो उनके लिए तो ये कहा ही जाता था। लेकिन फिर नैषध के लिए ये कहा गया कि नैषध विद्वद औषधम, ये तो विद्वानों के लिए औषधि स्वरूप है। यानी जो खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझता हो ना, उसको नैषधि काव्य दे दो, सारी विद्वत्ता धरी की धरी रह जाएंगे। तो इन तथ्यों की भी थोड़ी चर्चा, चलिए आज कुछ इस संदर्भ की भी बातें करेंगे। पूरी रचना को लेकर के ये बात की जा सकती है, क्योंकि जब श्लेष का उपयोग किया और पंचनड़ी आख्यान जब आता है, तो जहां सभी देवता नल के रूप में उपस्थित हुए हैं, तो 4 लोकपाल जो आए थे दमयंती के स्वयंवर में शामिल होने के लिए, उन्होंने नल का रूप धारण कर लिया था और महाराज नल भी थे। अब उस समय जो वर्णन किए गए हैं वो वर्णन इतने सुंदर हैं, श्लेष अलंकार का प्रयोग किया कि एक वर्णन इंद्र को लागू पड़ता है कि इंद्र की ये विशेषताएं हैं, और वो सारी विशेषताएं महाराज नल को लागू पड़ती हैं। तो उसका एक अर्थ इंद्र होता है और एक अर्थ उसका नल होता है, और इस प्रकार से वो पूरा सर्ग ही इसी प्रकार से इन्होंने लिखा है। तो ये उनका एक अपना वैशिष्ट है। चलिए जितना हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोर्स में अगर पहला सर्ग है तो पहले सर्ग के आधार पे भी इस बात को हमें सिद्ध करना चाहिए कि नैषध विद्वद औषधम है। तो जरा देखते हैं, आज ये श्लोक नंबर है 78। विनिद्र पत्रा लिगतालिकैतवान मृगांक चूणा मणिवर्जनार्जितम दधान मासा सुचरिष्णु दुर्यशः सकौतुकी तत्र ददर्श कैतकम। बहुत प्रसिद्ध कथा है कि केतकी के पुष्प को शिव ने शाप दिया कि आज से तुम पूजा में शामिल नहीं होते। कथा बहुत विख्यात है, और विख्यात है इसलिए, और कितनी विख्यात है ये मुझे इससे पता चला कि आज मैंने केतकी का पुष्प इंटरनेट पे सर्च किया, तो वहां जितनी जगह केतकी का पुष्प इन्होंने दिखाने की कोशिश की, मैं जिसको केतकी मानता था वो तो पुष्प उन्होंने दिखाया नहीं, और बहुत सारे पुष्प उन्होंने दिखाए, जिसमें चंपा को भी वो केतकी कहते हैं, केवड़े को भी केतकी कहते हैं, जो भी अलग अलग भाषाओं के नाम दे दिए उन्होंने। लेकिन वो कथानक हर जगह जुड़ा हुआ था। जिस कथानक का उल्लेख शिव महिमनी स्तोत्र में पुष्पदंत गंधर्व ने किया है कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ये जानने के लिए कि आपका आदि कहां है और आपका अंत कहां है, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक स्पर्धा हो गई कि श्रेष्ठ कौन। भैया श्रेष्ठता के लिए हम लड़े ऐसा थोड़ी होता है, श्रेष्ठता के लिए तो सभी लड़ते हैं।
और लड़े ना लड़े, हमें कहानी लिखनी है तो हम तो उनको लड़ा ही सकते हैं ना। हमने किसने देखा कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच में झगड़ा हुआ था, लेकिन एक स्टोरी अगर हमें शिव की महिमा की लिखनी है तो स्टोरी लिखी जा सकती है। और उस स्टोरी के अनुसार यह है, उस कथानक के अनुसार यह है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच में श्रेष्ठता को लेकर के द्वंद्व हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। अब अगर यही दोनों लड़ने लग जाएंगे तो सृष्टि की प्रक्रिया कैसे चलेगी। तो बीच में एक शिवलिंग उत्पन्न हो गया दोनों के बीच में, और ये कहा कि भैया जाओ, जो इसका अंत प्राप्त करके आएगा वही श्रेष्ठ है। तो एक जन ऊपर चला और एक जन नीचे की तरफ चला। जहां तक जाया गया वहां तक गए। विष्णु ने वापस आकर के कहा कि महाराज, मुझे तो कहीं आपका अंत प्राप्त नहीं हुआ। ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ बनना था, तो ब्रह्मा जी ने आकर के कह दिया कि नहीं, मैं तो अंत तक जाके आया हूं, मैं तो देख के आया हूं अंत। और अगर आपको साक्षी चाहिए तो केतकी का पुष्प है जो आपके लिए इस चीज की साक्षी देगा। अब जिसका अंत आप ढूंढने गए उसको तो पता होगा ना कि आप उसके पैरों तक पहुंचे या मस्तक तक पहुंचे या नहीं पहुंचे हैं। उसको तो ये पता चलेगा ना कि आप अंत तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो शिव ने कहा कि आप मिथ्यावादी हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए न तो ब्रह्मा की पूजा होगी, न पूजा में केतकी का पुष्प शामिल होगा, एटलीस्ट मेरी पूजा में तो शामिल नहीं होगा। तो उस पौराणिक कथानक के संदर्भ को यहां पे प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि महाराज नल जब उस उपवन में पहुंचे जाके तो उनको केतकी का पुष्प दिखाई देता है। अब वो केतकी का पुष्प कैसा है इसका वर्णन बाद में है, लेकिन उस केतकी की कथा यहां पे इस श्लोक में प्रस्तुत करते हैं। और विनिद्र पत्रा लिगतालिकैतवान, केतकी का पुष्प है, बहुत सारे भौरे उसके ऊपर बैठे हुए हैं। भाई शिवजी ने मना कर दिया, भौरों को थोड़ी रस चूसने की मनाही है? तो भौरे तो उस पुष्प के ऊपर विराजमान हो सकते हैं। अब देखिए यहां शिव के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, मृगांक चूड़ामणि। अब शिव के लिए ऐसे संबोधन का प्रयोग तो आपको, अगर आप शिव सहस्त्र नामावली निकाल लेना तो वहां पे भी नहीं मिलेंगे, वहां पे भी आपको ये इनके विशेषण नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका यहां पे प्रयोग किया है। इसीलिए नैषध विद्वद औषधम हो जाता है। अगर आपने संदर्भ नहीं आपको पता है, अगर आपको नए नए शब्दों की व्युत्पत्ति करना नहीं आता है, अगर आप ठीक से यमक और श्लेष को नहीं जानते हैं, तो भैया आपकी विद्वत्ता सब गई, आप नैषध को नहीं पढ़ सकते। तो मृगांक चूड़ामणि वर्जनात्, यानी शिव ने जिसकी वर्जना की है, जिसके बारे में मना किया है, अर्जितम दुर्यशः, इससे अर्जित हुआ है जो दुर्यश, अपयश। आसासु यानी सभी दिशाओं में, चरिष्णु फैलता हुआ, दधान जिसको जो धारण कर रहा है, उस कौतुकी केतकम ददर्श, इस प्रकार के उस केतक के पुष्प को वहां एकदम महाराज नल ने देखा। अब यहां जो ऊपर बात की गई है कि विनिद्र पत्रालिगतालिकैतवात, कि वो फूल तो खिले हुए हैं, उन फूलों के ऊपर भौरे बैठे हुए हैं। भौरे कैसे होते हैं? काले होते हुए। तो वो भौरे नहीं है, वो तो पुष्पों के ऊपर जो शिवजी ने उनको शाप दिया है वो कलंक दिखाई दे रहा है। सफेद सफेद केतकी के पुष्प पे वो भौरे नहीं बैठे हुए हैं, वो तो शिव ने जो शाप दिया वो कलंक है। और वो कलंक या शिव का वो शाप आसासु, आसासु यानी दिशाओं में, चरिष्णु जो फैला हुआ है सर्वत्र, उस कलंक को, उस अपयश को दधाना जो धारण करता है, ऐसे केतकम ददर्श, ऐसे केतकी के पुष्प को उस
उपवन में जाने के बाद महाराज नल ने देखा। तो श्लोकार्थ तो समझ में आ गया होगा आपके में, एक बार पूरे श्लोकार्थ देखते हैं। महाराज नल जब उस उपवन में प्रवेश करते हैं, कल हमने ये देखा था, तो उस उपवन में पहुंचने के बाद वहां पे वो केतकी के पुष्प को देखते हैं। अब उस केतकी के पुष्प की पूरी कथा यहां पे आपको श्रीहर्ष सुनाते हैं और वो कहते हैं कि विनिद्र पत्रा लिगता लिकैतवात, उस खिले हुए केतकी के पुष्प के ऊपर जो काले काले भंवरे बैठे हैं, वो काले भंवरे नहीं, कैतवात, कैतव कहते हैं कि उसके बहाने से, जैसे मृगांक चूड़ामणि, चंद्रमा को जिन्होंने अपने मस्तक पे अपने बालों की चूड़ामणि के रूप में धारण किया है, उन्होंने जो वर्जना की है, उन्होंने जो ना कहा है, उन्होंने जो एक प्रकार का शाप दिया है, उस शाप के रूप में अर्जितम दुर्यशा, जिसने अपयश अर्जित किया है, जो सभी दिशाओं में फैला हुआ है, सभी इस कथा को जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आज मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि ओहो हो, ये तो सर्वत्र व्याप्त है? ऐसे उस केतक के पुष्प को, यानी केतकी के पुष्प को वहां पे महाराज नल ने ददर्श कौतुकी। अब कौतुकी का अर्थ है कि आनंद पूर्वक, क्योंकि भाई पुष्प सुंदर हो तो व्यक्ति को आनंद तो देता है। तो वहां पे जाकर के उन्होंने इस केतकी के पुष्प को देखा है, इसका वर्णन उन्होंने देखा। चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। वियोग भाजाम हृदय कंटिकई कटुर निधीयसे कर्णि सरस्मरेण यत ततो दुराकर्षतया तदंत कृत विगोयसे मनमथ देह दाहिना। शिव के लिए एक और विशेषण आता है, मनमथ देह दाहिना। मनमथ यानी कामदेव के देह यानी शरीर को, दाहिना यानी जला देने वाले। मनमथ यानी कामदेव के शरीर को जला देने वाले, तो उनको कहा जाएगा कि देह दाहिना। कि वियोग भाजाम हृदय कंटिकई कटुर, जो वियोगी लोग हैं ना, उनकी हृदय में कटु यानी तीखे, कंटकई कंटक की तरह निधीय से तुम चुभ जाते हो। कर्णी सर स्मरेण यत, कामदेव का बाण। देखिए कर्णी सर किस प्रकार का होता है, जैसे मछली जिस कांटे को निगल जाती है ना, वो थोड़ा ऐसा टेढ़ा करके बना होता है। तो फिर क्या होता है कि मछली कितनी भी कोशिश करे लेकिन उसमें से वो निकल नहीं पाता है, वो फंस जाता है उसके मुंह में, और इसी चक्कर में मछली पकड़ी जाती है। तो कुछ बाण ऐसे होते हैं जो आगे से उनकी नोक कुछ इस प्रकार की होती है कि वो अपनी तीव्रता के कारण व्यक्ति के शरीर में तो चले जाते हैं, लेकिन शरीर में जाने के बाद अगर उनको बाहर खींचना हो तो फिर भैया वो आते वाते लेके ही निकलते हैं, वो व्यक्ति को जिंदा छोड़ करके बाहर नहीं आते। तो इसी बात को यहां कर्णी सर स्मरेण, स्मर कहते हैं कामदेव को, कामदेव के कर्णी सर अत्यंत तीव्र बाण। और तीव्र बाण कैसे, मैंने कहा कि प्राण घातक जो बाण है इसके रूप में, कटुर निधीय से, यानी हे केतकी तुम कामदेव के वो तीखे बाण हो जो, या वो प्राण घातक बाण हो जो वियोगी लोगों के हृदय में ऐसे तीव्रता से चुभते हैं कि फिर भैया उनके प्राण ही ले लिया करते हैं। तरो दुराकर्षतया, तो तुम जो है ततो इसलिए दुराकर्षतया, यानी जिसको वापस निकालना अत्यंत कठिन है। यानी ये बाण अगर लग जाए तो इसको शरीर में से, मैंने कहा ना कि निकालोगे तो प्राण ही चले जाएंगे। महाराज दशरथ ने बाण मारा, हाथी समझ के लग गया श्रवण कुमार को, लेकिन बाण जब तक लगा है तब तक तो पीड़ा हो रही है और वो तड़फड़ा रहा है, लेकिन अगर उस बाण को निकाला जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और वही हुआ। उसने कहा कि अब पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती है, हे राजन इस बाण को निकाल दो। महाराज दशरथ ने जैसे ही बाण निकाला वैसे उसके प्राण पखेरु उड़ गए।
तो ये कुछ बाण होते ही ऐसे हैं। एक बार अगर कामदेव का चलाया हुआ ये बाण लग जाए ना, तो फिर तो भैया वो बाण नहीं निकाला जा सकता है, फिर वो प्रेम खत्म नहीं हुआ करता है, आप टूट जाएगा, फूट जाएगा। कई बार क्या होता है, लोग ये समझते हैं कि प्रेम जो है वो घृणा में बदल गया। तो जितना पराकाष्ठा का प्रेम होगा, घृणा भी उतनी ही पराकाष्ठा की होगी। देखिए, जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं या जो पति पत्नी होते हैं, उनमें जब प्रेम होता है तो वो भी पराकाष्ठा का होता है। लेकिन अगर किसी बात को लेकर के उनके बीच में खिंच जाए और झगड़ा हो जाए, तो जितना अधिक प्रेम होगा, आप समझ लीजिए झगड़ा भी उतना ही कठिन रहेगा। जिनके बीच में ज्यादा प्रेम नहीं होता, उनके झगड़े भी लंबे नहीं होते हैं। उनका तो बस ठीक है भैया, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम इतना कर दो, हम इतना कर देंगे, जिंदगी चलती रहेगी, उन्हें समस्या नहीं होती है। लेकिन जो संपूर्णतया समर्पित होते हैं, दिक्कतें उन्हीं के यहां खड़ी होती हैं। जिनको पराकाष्ठा का प्रेम हुआ है, जिनको ऐसे बाण लगे हैं, तो इस तरीके से तुम दुराकर्षतया, जिसको निकालना कठिन है, तदंत इस तुम्हारी विशेषता को, यानी इस तुम्हारी निर्दयता को जानने के बाद मनमथ देह दाहिना, जिन्होंने कामदेव को जला करके भस्म किया, उन शिव ने इसलिए तुम्हारा विगाय से, इसलिए तुम्हारी निंदा किया, इसलिए तुम्हें यह शाप दिया है। उस केतक से या उस केतकी के पुष्प से महाराज नल क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। या महाराज नल के रूप में कवि क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए कि हे केतकी के पुष्प, कामदेव तुम्हारा प्रयोग प्राण घातक बाण के रूप में करते हैं, और जब वियोग भाजाम, वियोगियों के हृदय यानी हृदय में तुम चुभते हो, तो कटुकंठ कही अत्यंत तीव्र कांटे की तरह, भाले की तरह निधि से अंदर उतर जाते हो। यानी कामदेव प्रेमी प्रेमिकाओं को देख करके इन बाणों को चलाता है, और ये बाण जब जाकर के किसी प्रेमी प्रेमिका को लगते हैं, तो उसके हृदय में इस प्रकार से घुस जाते हैं कि दुराकर्षतया ततो, कि फिर उनको निकाला नहीं जा सकता है। और चूंकि ये दुष्कृत्य तुम करते हो, क्योंकि इस प्रकार से तुम प्रेमी प्रेमिकाओं को पीड़ित बनाते हो, इसी तुम्हारी गलत आदत के लिए या तुम्हारी इसी हिंसा वृत्ति के लिए मनमथ देह दाहिना, मनमथ यानी कामदेव को जला करके भस्म करने वाले शिव ने विगाय से इस प्रकार का तुमको शाप दिया है, या इस प्रकार की तुमको निंदनीय स्थिति में पहुंचाया है। क्योंकि वही किया ना कि शिव ने उनसे कह दिया कि भाई आज के बाद तुम्हारा प्रयोग पूजा में नहीं होगा। तो ये शिव ने क्यों किया तुम्हारे साथ, तुमको मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है। तो ये वास्तविकता यहाँ पे कवि ने बड़े अच्छे शब्दों में केतकी के पुष्प को समझाई है। आगे चलते हैं, बात तो समझ में आ गई होगी। केतकी के पुष्प बड़े सुंदर होते हैं, उनकी सुगंधी भी बड़ी सुंदर होती है, और वो मन को आकर्षित करने वाले होते हैं, और मन को आकर्षित इस प्रकार से करते हैं। और अगर प्रेमी प्रेमिका दोनों हों तो वो ज़्यादा आनंददायक है वो सारी स्थितियाँ। तो आज जब उन केतकी के पुष्पों को नल देख रहे हैं, तो उनको दमयंती की और ज़्यादा याद आ रही है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे यहाँ आनंद प्राप्त करने के लिए, लेकिन यहाँ तो कामदेव के और बहुत सारे बाण तैयार हैं। स्थिति कुछ इस प्रकार की लग रही है। तो केतकी के पुष्प किस प्रकार से एक प्रकार से भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। त्वदग्र सूची सचिव सकामिनी मनोभव सीव्यति दुर्यशः पटो स्फुटम च पत्रई करपत्र मूर्ति भी वियोग हृद दारुणि दारुणायते। अब जब भैया किसी की निंदा करने बैठो ना, तो फिर तो क्या है, और ये निंदा वाली निंदा नहीं है, ये निंदा वाली निंदा नहीं है। ये तो क्या है कि जिसको आप व्याज स्तुति कहते हैं, हाँ? कि जो निंदा का परिणाम प्रशंसा हो और प्रशंसा का परिणाम निंदा हो, तो ऐसी स्थिति में व्याज स्तुति अलंकार होता है। यानी आप प्रेमी प्रेमिकाओं के हृदय में पीड़ा देना, यानी
उनको और अधिक प्रेम जागृत करना। तो ये जो भाव रखा गया है वो तो प्रशंसा वाला भाव है, लेकिन जो भाषा का प्रयोग किया गया है तो उसमें तो निंदा है ही है। एक और देखते हैं वर्णन कि त्वद अग्र सूची, तुम्हारी जो आगे की नौक है ना, सचिवः सा कामनी मनोभवः, मनोभव कामदेव को कहते हैं। मन में जिसका उद्भव होता है, मन में जिसका जन्म होता है, वो कामदेव दुर्यसः पटो सीव्यति सूची, यानी तुम्हारे अग्रभाग की जो नोक है ना, उससे कामदेव क्या करता है, जो कामनियां हैं, जो प्रेम करने वाले लोग हैं, उनके दुर्यसः पटो सीव्यति, उन पे दुर्यस, यानी अब देखिए जिसको प्रेम हो जाए ना, आपने शायद ही कभी किसी की प्रशंसा सुनी हो कि अरे भाई वो तो बहुत अच्छा, बड़ा प्रेम करता है, उसका उसके साथ प्रेम हो गया, कोई उसकी प्रशंसा करता हो, ऐसा तो शायद ही आपने सुना हो। लोग अरे जाने दो ना यार, उसकी वो तो पता है प्रेम में पड़ चुका है, वो तो पागल हो गया। लोग प्रेम करने वाले की कभी भी प्रशंसा नहीं करते, निंदा ही करते हैं। तो ये दुर्यस जो है ना, ये जो अपयस जो है ना, वो अपयस फैलाने का काम, अपयस रूपी जो पट है ना, कपड़ा है ना, उसको सीव्यति सिलता है। कौन सिलता है? त्वदग्र सूची सचिवा मनोभवा, कामदेव तुम्हारे अग्रभाग में जो नोक है ना, इसको सुई बना करके जो कामिनी लोग हैं, जो प्रेमी लोग हैं, उनके दुर्यस रूपी वस्त्रों को, उनके कलंक रूपी वस्त्रों को सीव्यति सिलता है। ध्वज लगाना है, झंडा फहराना है, और वो झंडा दुर्यस रूपी जो ध्वज है ना, वो किसके द्वारा? तुम्हारे अग्रभाग के द्वारा सिया जाएगा। स्फुटम च पत्रई करपत्र मूर्ति भी, और जो तुम्हारे पत्तों का बाकी का भाग है, फूल का आगे नोक होती है और बाकी का पत्ता होता है थोड़ा सा, तो उसकी बात कर रहे हैं। स्फुटम च पत्रम, और तुम्हारे खिले हुए पत्र से करपत्र मूर्ति भी वियोग हृदय दारुणी दारुणायते, और उससे क्या करते हैं कि जो वियोगी लोग हैं उनके हृदय को बड़ी दारुण निर्दयता के साथ दारुणायते काटते हैं। यानी फूल तो सुंदर लगता है, अब उस फूल की उपयोगिता की बात कैसी कर रहे हैं कि उसका अग्रभाग जो है वो अगर प्रेमी है साथ में तो उनको अपयस दिलवाता है, और अगर कोई वियोगी है तो वही फूल जो है उसके पत्ते उसके हृदय को काटते हैं। दोनों स्थितियों को आपको समझना पड़ेगा। जब व्यक्ति साथ में है, देखिए इस दृश्य को समझने के लिए थोड़ा हम अगर विक्रमोर्वशीय में चलें तो बहुत सुंदर दृश्य वहां खड़ा किया गया। एक नाटक है और नाटक में ये चीजें बड़ी सरल बन जाती हैं। तीसरे अंक का ही प्रसंग है। तीसरे अंक में क्या होता है कि वो उर्वशी जो है तैयार होकर के आ गई है। महारानी ओसिनरी ने कौन सा व्रत किया था? प्रियानुप्रसादन व्रत किया है, और उसके बाद अब ये उन्होंने खुली छूट दे दी महाराज को कि ठीक है, अब आप जो है ना जिसको प्रेम करते हो उसको ले आओगे तो मैं अपनी बहन जैसा व्यवहार करूंगी। तो वहां खड़ी खड़ी ये सब देख रही थी उर्वशी, तिरस्करणी विद्या से ढकी हुई। तो वो तुरंत ही जब ओसिनरी चली जाती हैं तो महाराज फिर कल्पना करते हैं, काश ऐसे में मेरी प्रियतमा को लेकर के उसकी सखी चित्रलेखा आए और वो आकर के पीछे से मेरी आंखों को बंद कर ले, जैसा कि हम कई बार खेला करते हैं ना। तो इस प्रकार की कल्पना करते हैं। तो वो कहती है कि अब करी दो, इनकी इच्छा पूर्ण कर दो, बड़ी इच्छा है इनकी, यहाँ उपस्थित ही हो। तो उर्वशी पीछे से जाके महाराज की आंखें बंद करती है। इस प्रकार से दोनों का मिलन होता है, और उस मिलन में वो सीधी महाराज की एक प्रकार से गोद में बैठ जाती है, महाराज के साथ ही बैठ जाती है। तो विदूषक वहां पे एक बात कहता है कि जो चांदनी रात अभी तक आपको काटने के लिए दौड़ती थी और बड़ी लंबी लगा करती थी,
वो रात उतनी ही लंबी हो आपके लिए, और वही चांदनी जो है आपके लिए सुखकर बने। यानी अगर प्रेमिका पास में नहीं है, प्रेमी पास में नहीं है, तो वही शरद पूनम की रात, वही चंद्रमा की चांदनी जो है वो आग की तरह काटती है। देखिए सीता जी ने भी सुंदरकांड में कहा है, पावकमय शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानहत भागी। उनको भी चंद्रमा जो है वो आग का गोला ही लगता है। तो ये प्रेम की स्थिति में ऐसा होता है। तो यहां जो कामिनी लोग हैं, यानी साथ में जो प्रेमी लोग हैं, उनको तो बदनाम करता है ये केतकी का पुष्प, और जो वियोगी लोग हैं उनके हृदय को दारुणायते दारुणी, दारुणी वैसे लकड़ी को बोलते हैं, कि जैसे लकड़ी को काटा जाता है इस प्रकार से उस व्यक्ति के हृदय को तुम काटते हो। तो केतकी के पुष्प की इस एक श्लोक में और महाराज नल निंदा करते हैं, या कभी एक बार फिर, अब इसको आप निंदा कहिए या प्रशंसा कहिए, यहां पे प्रेमियों के लिए पुष्प बड़ा ही आनंददायक है। इस चीज को आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो चीज जितनी अधिक आनंददायक होगी उसमें पीड़ा भी उतनी ज्यादा होगी। तो ऊपर की पंक्ति में अगर उसका आनंद व्यक्त किया गया है, लेकिन उस आनंद को भी दुर्यस के रूप में दिखाया गया है, तो नीचे की पंक्ति में उसी प्रकार से वो हृदय को दारुणायते दारुणी, जैसे लकड़ी को काटा जाए ना, इस प्रकार से काटता है, तो वहां पे वो पीड़ा भी व्यक्त हुई है। चलिए पूरे श्लोक के अर्थ को एक बार देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कि त्वदग्र सूची सचिवा स कामिनी मनुभवा सिव्यति दुर्यशः पटो। वो कामदेव जो है तुम्हारे आगे का जो सुई जैसा नुकीला भाग है, उसके द्वारा जो प्रेमी लोग हैं, कामिनी यानी जो दंपति लोग हैं, उनके दुर्यशः पटो सिव्यति, उनके अपयश रूपी कपड़ों को सिलता है, यानी उनको बदनाम करता है। केतकी का पुष्प, अब देखिए कहीं जाएंगे तो आज आप देख लीजिए क्या स्थिति आ गई है। अगर कोई किसी को लाल गुलाब भूल से, देखिए पहले तो गुलाब लाल ही हुआ करता था। मैंने बचपन में जब देखा था गुलाब, तो मैंने तो अपनी जिंदगी में लाल ही देखा था, या तो थोड़ा सा पिंक जैसा होता था या एकदम लाल होता था। इसके अलावा गुलाब मैंने नहीं देखे थे। ये तो बाद में पता चला कि सफेद भी होते हैं, पीले भी होते हैं, नीले भी होते हैं। कमल के बारे में तो पढ़ा था, लेकिन गुलाब के बारे में तो पढ़ा भी नहीं था। अब अगर आपको किसी को गुलाब का फूल देना, तो जब वो लाल ही होगा तो वो प्रेम का प्रतीक हो गया। आजकल तो लाल गुलाब दिया आपने तो या तो मार खा लो या स्वीकार हो गए आप, दो में से एक चीज हो गई। इस चीज को इस प्रकार से माना जाता है। अभी आ रही है तारीख है, लोग बाग देखो गुलाब का उस दिन भाव क्या होगा। हमारे यहाँ तो 200 रुपए का एक एक फूल बिकता है भैया। हमारे यहाँ कॉलेज के बाहर ही एक दुकान है, वहां एक एक फूल की कीमत उस दिन 100 200 रुपए हो जाया करती है। तो भैया ये तो यहां इसी बात को कह रहे हैं कि हे केतकी के पुष्प, तू प्रेमियों को बदनाम करता है। और स्फुटम च पत्र, तुम्हारे खिले हुए वो पत्र जो हैं, वो कर पत्र किसी तलवार की तरह क्या करते हैं कि जो वियोगी लोग हैं, वियोग हृदय, वियोगियों के हृदय को दारुणी, पहला दारुणी है लकड़ी की तरह दारुणायते, काटता है। तो इस प्रकार से ये जो पुष्प हैं, ये प्रेमियों के लिए बड़े भैया घातक हैं, इसका वर्णन किया है। चलिए एक और श्लोक देखते हैं। धनुर्मधुस्विन् करोसि भीमजाम, परपरागैस्तव धूलि हस्तयन्, प्रसूनयन्दा सरसात् करोति माम मिति क्रुधा क्रुध्यत तेन केतकम। अब प्रसून धन्वा यहां पे दिया हुआ है। आप यही हमारे साहित्य का आनंद है। आप देखिए कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा है,
मैं कह सकता हूँ कि मैंने शेक्सपियर के ज़्यादातर नाटक जो हैं लगभग 17-18, ज़्यादातर तो नहीं कह सकते क्योंकि वो कालिदास की तरह नहीं है, उन्होंने तो 35 से ज़्यादा लिखे हैं और भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। तो मैंने उसमें से 17-18 नाटक तो पढ़े हैं उनके, लेकिन कहीं इस प्रकार की कल्पनाएं नहीं आया करती जो संस्कृत साहित्य का वैशिष्ट्य है। इस प्रकार की चीजें नहीं आती। कविता वहां भी है, लेकिन वहां कविता का एक अलग प्रकार है। यहाँ जिस प्रकार से कि हमारे यहाँ प्रेम के देवता की कल्पना कामदेव के रूप में की जानी, और फिर वो कामदेव के पास फूलों का धनुष है और उसके बाण भी फूलों के बने हुए हैं, और जब वो चलाए जाते हैं तो लगते इतनी जोर से हैं कि साहब शिवजी जैसे लोग कांप जाते हैं, उनको उसको भस्म करने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये जो वैशिष्ट है ना, ये संस्कृत साहित्य की अपनी एक विशेषता है और कवियों के लिए बड़ा आनंद का विषय रहा है। तो प्रसून धन्वा जो कामदेव हैं, धनुर्मधु स्विन करो, धनुष का मधुर टंकार। देखिए कामदेव का जो धनुष है वार तो बहुत तीव्र करता है, लेकिन उसकी जो टंकार है वो बड़ी मीठी लगती है। यानी अर्जुन का गांडीव धनुष टंकार करता तो लोगों के कान फटते हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका जो स्वन है, उसका जो आवाज है वो तो मधुर होता है, लेकिन तुम्हारे जो परागैस्तव, तुम्हारे पराग से धूलि हस्ते भीम जा पर, वो अत्यंत भयानक। मैंने कहा कि प्रत्यंचा की आवाज तो बड़ी मधुर है, लेकिन तुम्हारी सुगंधी से युक्त होकर के जब वो बाण चलता है ना, तो वो बड़ा कठोर होता है, वो बड़ा तीव्र होता है। भीम जा पर सरसात करोति मामिति क्रुधा क्रुध्यत तेन कित। और भैया नल ये कह रहे हैं कि जो वही स्थिति उनके साथ हो रही। मैंने कहा ना शुरुआत में आपसे कहा था कि आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास, आए तो यहां मन की शांति के लिए, यहां तो और ज्यादा। तो यहां भीम जा का अर्थ भीम की पुत्री भी होगा, तो उस हिसाब से भीम जाया करेंगे तो दमयंती अर्थ होगा। तो महाराज आपकी कृपा हो कि अगर इस प्रकार के क्रोधित होकर के और कठोर प्रहार अगर ना किए जाए हमारे ऊपर हैं, तो बड़ी कृपा हो जाए। यहां पे महाराज नल ने, या महाराज नल के बहाने से जो नैषधि चरितकार श्रीहर्ष एक पुष्प के बारे में इतनी चर्चा करते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको पीएचडी लिखना है, अगर आपको कुछ लेखन कार्य करना है, तो आप नैषधीय चरितम को इस एंगल से भी पढ़िए कि किसी एक बात का विस्तार कैसे किया जाए। कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज को छू के निकल जाते हैं, जबकि उसमें बहुत सारी संभावनाएं होती हैं उसको विस्तृत करने की, उसको और फैलाने की, या उसमें बहुत कुछ भाव लाने की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, लेकिन हम उनको छू के निकल जाते हैं। यहां देखिए छोटी सी चीज है कि वन में गए, उन्होंने केतकी के पुष्प को देखा, लेकिन 3 से 4 श्लोक में हम केतकी के पुष्प का वर्णन आज देख रहे हैं। और किस प्रकार से इस वर्णन को, इसमें पौराणिक संदर्भ लिए गए, इसमें उनके सौंदर्य की बात की गई, प्रेमियों को किस प्रकार से आकर्षित करते उसकी बात को लिया गया, और फिर स्थिति कहां तक आ गई है? तो ये सारी चीजें आपको, आप सिर्फ नैषधि चरितम पढ़ेंगे, उसके श्लोकों के अर्थ को पढ़ लेंगे, आप इस चीज को जान लेंगे, इससे बात खत्म नहीं होती है। मैं यही कहता हूं कि यहां सभी तरीके के विद्यार्थी हैं, जिसके लिए जो उपयोगी है वो अपने मतलब की चीजें ले। यहाँ पे जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, जो लोग निबंध लिखते हैं, जो लोग कोई कुछ भी लिखते हैं, उनको ये चीजें नैषधि चरितम में से सीखने की बहुत। देखिए हमने इस प्रकार से रघुवंश पढ़ेंगे तो इस प्रकार के वर्णन नहीं मिलते हमको, वहां एक अलग पद्धति है, वहां काव्य का सौंदर्य एक दूसरे रूप में आता है।
लेकिन जब आप नैषधीय चरितम पढ़ रहे हैं तो यहां पे आपको काव्य का सौंदर्य, यह एक पद्धति जो लेखन की पद्धति है, मैंने कई बार आपसे कहा कि हम इस ढंग से इस बात को नहीं कहते हैं या हम इस ढंग से इस बात को नहीं सोच सकते हैं जिस ढंग से श्रीहर्ष सोचते हैं। जब हम उनके ढंग से सोचने लग जाएं तो हम एक अच्छे लेखक बन सकते हैं, हम एक अच्छे सर्जक बन सकते हैं, हम एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो ये आवश्यक होता है। चलिए इस श्लोक के अर्थ को पूरा करते हैं। धनुर मधु निश्वन करो थी। एक तरफ जो कामदेव का धनुष है वो मीठा आवाज करता है, लेकिन तब पर आ गई तुम्हारे पराग से, तुम्हारी सुगंधी से धूलि हंसते हैं। वो बिल्कुल ही अत्यंत तीव्र बाणों की वर्षा करने लग जाता है। वही चीज जो है, यानी धनुष की आवाज भयानक नहीं, लेकिन प्रहार उसका भयानक। प्रसून धन्वा सरसात करो से, जो कामदेव हैं वो बण सरसात यानी धनुष के द्वारा ये कार्य करते हैं। तो भीम जा पर मामिति क्रुधा क्रुध्यत तेन केतकम। और अब जबकि दमयंती से मुझे प्रेम हो गया है तो अब वो कामदेव का जो आवेग है वो मेरे ऊपर, या कामदेव का वो जो क्रोध है वो मेरे ऊपर टूट रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, हे केतकी के पुष्प। तो इस प्रकार से यहाँ केतकी के पुष्प की निंदा की गई है। आज केतकी के पुष्प की निंदा तक ही इसको रखते हैं।